हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे हम इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें और इंग्लिश बोलना सीखें। ये स्किल आपकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले, क्योंकि सोचना एक नेचुरल प्रोसेस है और हम दिन भर में हज़ारों थॉट सोचते हैं, लेकिन मोस्टली अपनी मदर टंग में, मतलब मातृभाषा में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं। जब आप इंग्लिश में सोचना सीखते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये बहुत ईजी हो जाता है। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है। हर दिन थोड़ा टाइम इंग्लिश थिंकिंग प्रैक्टिस के लिए निकालो। तो चलिए देखते हैं कि इन स्टेप्स को आप फॉलो करके इंग्लिश सीख सकते हो। स्टेप 1, अपने डेली रूटीन थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। जैसे आई वोक अप, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप रोज़ करते हो, उन्हें इंग्लिश में सोचो। स्टेप सेकेंड, सेल्फ टॉक। खुद से इंग्लिश में बात करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, वॉट आर योर प्लान्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स फ्लुएंस। स्टेप 3, जब भी आप कोई चीज़ देखो, उसका नाम डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में सोचो। लाइक दिस इज अ रेड चेयर, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस फैन इज स्पिनिंग फास्ट। स्टेप 4, इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अपने फ़ोन की लैंग्वेज इंग्लिश में सेट करो। इंग्लिश म्यूजिक सुनो, इंग्लिश शोज देखो विद इंग्लिश सबटाइटल्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज पिक करने लगेगा। स्टेप 5, जब भी आपको कोई थॉट्स आए, ट्राई करो उसे बिना ट्रांसलेट किए डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने का। जैसे अगर आप सोच रहे हो मुझे भूख लगी है, तो सीधा सोचो आई एम हंग्री, ना कि पहले हिंदी में फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। स्टेप 6, डेली इंग्लिश जर्नल्स लिखो। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखने की आदत डालो। दिस हेल्प्स यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर एंड ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। स्टेप 7, गलतियों से डरो मत। फ्लुएंसी का मतलब परफेक्ट ग्रामर नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब है फ्लो। जब तक आप बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, आप इम्प्रूव करते रहोगे। स्टेप 8, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज़ करना स्टार्ट करो। शायद पहले हेजिटेशन हो, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टेप 9, विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करो। इमेजिन करो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो और आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी इंटरव्यू में बात कर रहे हो जहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में है। स्टेप 10, एफर्मेशंस बोलो। रोज खुद से कहो आई कैन थिंक इन इंग्लिश, आई कैन थिंक इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर, इंग्लिश इज इजी फॉर मी, इंग्लिश इज इजी फॉर मी। पॉजिटिव माइंडसेट आपकी लर्निंग स्पीड को डबल कर देता है। चाहो तो आप गेम्स और ऐप्स का यूज़ करो जो आपको इंग्लिश फन वे में सिखाए। ऐसी लर्निंग आपको बोरिंग भी नहीं लगती और आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और रिमेंबर, इंग्लिश में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगी और आप अपने लैंग्वेज को भूल जाओगे। ये एक स्किल है जो आपके करियर और पर्सनालिटी दोनों में वैल्यू ऐड कर देती है। आप इनिशियली सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो, फिर उसे ग्रेजुअली 10, 15 और 30 मिनट तक बढ़ाओ। फिर एक महीने में आपको नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखोगे। इंग्लिश में सोचने का एक और बेनिफिट ये है कि जब आप बोलते हो, आपका ब्रेन इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने लगता है और आप ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो इंग्लिश थिंकिंग आपके असाइनमेंट्स, इंटरव्यूज़ और फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप प्रोफेशनल हो तो मीटिंग्स और कम्युनिकेशन में ये गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि सोचना हमारा एक हैबिट है और हम रोज़ सोचते हैं। जैसे हम सोच समझकर अपने खाने और एक्सरसाइज और स्लीप की रूटीन बनाते हैं, वैसे ही इंग्लिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि कोई भी नई स्किल सीखने में टाइम लगता है। आपको पेशेंस और रेगुलर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट तभी हमेशा वॉट होता है। तो अब एक्शन लेने का टाइम है। आज से ही डिसाइड करो, मैं हर दिन 10 मिनट सिर्फ इंग्लिश में सोचूंगा। स्टार्ट स्मॉल बट बी रेगुलर। आपका ब्रेन इनिशियली रेजिस्ट करेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो अडेप्ट कर लेगा। थिंक ऑफ इट लाइक ट्रेनिंग अ मसल। रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्रांग बनेगा। ऐसे ही अपने प्रोग्रेस को आप नोटिस करो। देखो कि इस वीक आपने क्या किया, आपने क्या नया सोचा इंग्लिश में और क्या नया सीखा। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और डायरेक्शन देगा। अपने थॉट्स को आप रिकॉर्ड करो, उसे सुनो और एनालाइज करो कि आपने क्या ठीक कहा, आपका क्या ठीक था, क्या इम्प्रूव करना है। ये प्रोसेस को फन बनाइए। रोते मेमोराइजेशन से बच के नेचुरल कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सोचिए, ताकि आप खुश रहें उससे। इंग्लिश समझना बोरिंग नहीं होना चाहिए।
तो मैं हूँ आपकी दोस्त, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट करके बताइए आज आपने इंग्लिश में क्या सोचा। थैंक यू so much for watching. Keep learning, keep growing. And remember, you can think in English.